मालूम है, मैं आपसे बताता हूं कि 34 साल हो गए माता जी को देवलोक हुआ, समाधि हुई। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर भागना चाहते हैं और आज उनका वंश उनके पास आना चाहता है। हम पास आना चाहते, हम सोचते हैं कि काश वो आज भी जीवित होना चाहिए थी, आज भी हम उसके साथ होते तो जिंदगी कुछ ना कहीं की कहीं पहुंच गई होती। जरूर उनने जीवन में कुछ तो किया होगा, वरना 34 साल जिसको दुनिया छोड़े हो गई उसे उनके वंशज याद करें तो ऐसे ही कोई याद नहीं किया करता है। मान्यवर, जीवन में कुछ ना कुछ तो स्थापित करना पड़ता है। मैं अपनी जिंदगी में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हम फिसल रहे हैं अपने संस्कारों में, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी, आज देखता हूं कि मम्मी अपना फ्यूचर बनाने में लगी है, पापा अपना करियर बनाने में लगे हैं, बच्चे के लिए हमारे पास वक्त नहीं हुआ करता है। सब अपना अपना सोचते, मेरी किटी पार्टी कैसी होना चाहिए, मम्मी अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप को बना रही है, पापा का अपना फ्रेंड सर्किल ग्रुप है, बच्चों का अपना हो गया है। ये घर है या धर्मशाला है तुम्हारा, ध्यान रखिए, लगता ही नहीं है। ऑफिस से, दफ्तर से, दुकान से लौट कर आते हो, पत्नी टीवी देख रही है, अब तो टीवी भी गई एक तरफ, अब तो हाथ में टीवी है 24 घंटे। मोबाइल, पापा अपने में लगे हैं, मम्मी अपने में लगी है, बच्चे अपने कार्टून में लगे हुए हैं, दादा दादी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। विचार करिए, सब कोई अब घर में ये कहना नहीं पड़ता कि शोर मत मचाओ, मोबाइल दे दो, शांति अपने आप आ जाया करती है। ध्यान रखिए, एक बहू मेरे से बोली मेरी सास बहुत बड़बड़ करती है, बहुत बड़बड़ करती है, दिन भर टोकती रहती है। मैंने कहा पागल हो गई क्या? बोले कोई उपाय बताओ। मैंने कहा फेसबुक चलाना सिखा दे, अपने आप शांत हो जाएगी। ध्यान रखना, विचार करिए, कितनी शांति घरों में आ गई, कैसा माहौल है ये। उत्सव उत्सव जैसे नहीं लगते हैं, त्योहार त्योहार जैसे नहीं लगते हैं। भाई बहन का रक्षाबंधन भी एक काम है कि बांधी राखी, निपट गया, दे दिए पैसे, हो गया, अगले साल देखेंगे। आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, रिश्ता है निभाया जा रहा है, फोन में हाय हेलो हो गया। कौन भाई तड़पता है मेरी बहन मेरे घर में आना चाहिए, और कौन बहन इंतजार करती, वो भी कहती बच्चों के एग्जाम है भैया मैं भेज रही हूँ तुम ले लेना, अभी तो लिफाफे में आती है, कुछ दिन बाद तो मोबाइल में सेंड कर दी जाएगी और तू भी मोबाइल में मिठाई और नोट सेंड कर देना, हो गया रक्षाबंधन, हो गया त्योहार। ये माहौल निर्मित हो रहा है हमारे देश में। मैंने कहा था मैं ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से अपनी खोई हुई पुरानी संस्कृति को उजागर करने का मैं प्रयास करूंगा कि आओ लौट चलो अपने घर की ओर, वापस लौट चलो। अरे कुछ नहीं रखा है आधुनिक सभ्यताओं में, सभ्यता तो वही है जो पुरानी हुआ करती थी। हर रक्षाबंधन पर बहन इंतजार किया करती थी, अब कोई इंतजार नहीं करता है। एक औपचारिकता बच गई है, आत्मीयता दूर हो गई हमारी। मान्यवर, इतने आधुनिक हो गए हम इतने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने लगे, क्या हम कुछ सौंप सकते हैं अपने बच्चों को? मान्यवर, आपकी उम्र हो रही है, कुछ 50 में है, कुछ 50 से ऊपर है, अभी भी नहीं सोच रहे हो कि आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाना। हाँ, सोच रहे हो ये मकान बड़े के नाम कर दूंगा, ये दुकान छोटे के नाम कर दूंगा, और बुढ़ापे में जो मुझे खाना पीना देगा ये सारे गहने उसको दे दूंगा, ये सौंप करके जाओगे। मान्यवर, ये सौंपा तो तुमने बहुत गहरा मजाक किया अपनी जिंदगी के साथ। मैं आज आप लोगों के बीच मैं चाहता हूं कि आज जब यहां से उठ करके जाएं तो आज ही वसीयत लिख देना अपनी जिंदगी की। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ तो दे देना अपने बच्चों को, ऐसे ही नहीं मर जाना, नहीं तो सांस रुके, अटैक पड़े और चला जाए। हर जो माँ बाप जीते जी बच्चों का बंटवारा करके नहीं जाते हैं ना, उनके जाने के बाद उनके घरों में महाभारत हुआ करती है। ध्यान रखिए, समझदार माँ बाप वो हैं जो जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा करके चले जाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने आने वाले बच्चों के लिए जीवन भर की लड़ाइयाँ सौंप करके मत जाइए, कोर्ट अदालत सौंप करके मत जाइए। जीते जी बच्चे बराबर के हो जाएं
एक समझदार व्यक्ति को वसीयत लिख करके चले जाना चाहिए, ध्यान रखना है। उसे बना लेना चाहिए अपनी वसीयत, लिख देना चाहिए अपनी विरासत। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, वरना तुम तो चले जाओगे और जीवन भर का खून खराबा उस घर में करके जाओगे। ध्यान रखिए, लिख करके जाओ अपनी वसीयत। बेटी को क्या देना, बेटे को क्या देना, किसको क्या देना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कपूत औलाद निकल जाए और एक सपूत औलाद हो तो कपूत उस सपूत पर हावी हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आपके बच्चे हैं, लिख दी आपने अपनी अपनी विल लिख दी महावीर पाठ में, कब लिखोगे। अनिल एडवोकेट वसीयत लिख दी, नहीं दुनिया की निपटा रहे हो, लिख दो। महिलाओं से भी निवेदन है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पति पहले जाए या आप पहले जाए, इसे अपशगुन मत समझिए कि ये कैसा बोला जा रहा है, जाएगा निश्चित। ये सच्चाई है जीवन की, दो में से एक तो जाएगा। ध्यान रखना, दोनों एक साथ तो नहीं जाया करते हैं, दो में से एक जाएंगे। तो जीते जी ऐसी वसीयत बना लेना चाहिए कि मरने के बाद तुम्हारी पत्नी को बच्चों के आगे भीख ना मांगना पड़े। ध्यान रखिए, उनके सामने दामन ना फैलाना पड़े, उसे अपनी जिंदगी गर्व और स्वाभिमान से जीना पड़े। ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ तो करके जाओ, इस तरह से विधवा और अनाथ करके मत जाइए अपनी पत्नी को। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी सीख दे रहा हूं मैं तुम्हें, विरासत बांट करके जाओ। नहीं दोगे तो आए दिन सारा पैसा कोर्ट अदालत और कचहरी में चला जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, यही गलती हमारे बुजुर्गों ने की, यही गलती हमारे पूर्वजों ने की है, तभी तो आज तीर्थों पर मंदिरों पे झगड़े हो रहे हैं। और यही गलती कोई एक व्यक्ति ऐसा कर जाता है जो मेरे देश को बांट देता है, दो टुकड़े कर देता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना देता है। टुकड़े तो कर देता है, लेकिन वसीयत ढंग से लिख के जाता तो आज हम भुगत नहीं रहे होते आतंकवाद इस धरती पर। ध्यान रखना, आज जो देश भुगत रहा है, आज देश में आतंक के साए मंडरा रहे हैं, आजादी का जश्न भी आजादी से नहीं मना पा रहे हैं। हमें हर जुलूस निकलता है तो एक डर रहा करता है, एक भय रहा करता है। हमारे त्योहार पुलिस सिक्योरिटी में मनाए जाते हैं। ध्यान रखना, जब तक पुलिस ना लगे तब तक हम कोई जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है। आज आपसे निवेदन है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो ही गया था तो वसीयत का भी बंटवारा हो जाना चाहिए था कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू होगा, वहां जाने वाला सब मुसलमान होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस देश में। आज भुगत रहा है 75 साल से ये देश। उनने गलती की है, मान्यवर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ऐसी गलती आप अपने परिवार में करके मत जाना। ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ व्यवस्थित करके जाना, सब कुछ बिल्कुल दिमाग से व्यवस्थित करके जाना, और ऐसा करके जाना कि तुम्हारे मरने के 50 साल बाद भी उस घर में किसी वकील की जरूरत ना पड़े। ध्यान रखिए, ऐसी व्यवस्थाएं आपको घर में करके जाना चाहिए। कौन बोला वकील साहब फिर हमारे धंधे का क्या होगा। नहीं नहीं, तुम्हें मरने के बाद क्यों, मैं चाहता हूं कि तुमको जीते जी लोग अपने घर में बुलाएं। ध्यान रखना है, तुम्हारे बिना तो चलना ही नहीं है जिंदगी। ध्यान रखिए, क्या सौंपते हैं, वसीयत सौंपो। एक बात याद रखना, मैं संत हूं, मेरे पास भी कुछ वसीयत है, मैं सौंप करके जाऊंगा। जाने से पहले ये गला ऐसे ही नहीं फाड़ता हूं मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि जिस समाज की रोटी खाई है, जिस समाज का पानी पिया है, जिस समाज ने हमें भगवान की तरह पूजा है, उस समाज को मैं कुछ ना कुछ दे करके जाऊं तो शायद उसकी पूजा से मैं उऋण हो सकता हूं। ध्यान रखिए, मुफ्त की रोटियां नहीं खाता है संत, मुफ्त का अंजलि भर पानी नहीं पीता है संत, कुछ ना कुछ तो इस पीढ़ी को देकर जाता है। फर्क इतना है कि मेरी वसीयत कुछ अलग तरह की वसीयत है। मेरी वसीयत मेरी नहीं, मेरे महावीर की वसीयत है। ध्यान रखना, और आपकी वसीयत आपके माता पिता की होती है। दोनों में फर्क इतना होता है कि आपकी वसीयत में धन दौलत होती है और मेरी वसीयत में धन दौलत नहीं होती है। मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें होती हैं, और ये नसीहतें स्वीकार कर लो
तो दुनिया की किसी वसीयत की जरूरत नहीं हुआ करती है। मैं नसीहत की वसीयत लेकर के घूम रहा हूं, मैं तुम्हें नसीहतें दे रहा हूं। भगवान महावीर 2600 वर्ष पहले हमें भी कुछ नसीहतें दे करके गए थे, कुछ वसीयत दे करके गए थे, हमने उसे आज भी संभाला है। महावीर के 2 पुत्र हुए। भगवान महावीर ने 2 संतानों को जन्म दिया। ध्यान है, आप कहोगे कि उनकी तो शादी नहीं हुई, संतान कहां से पैदा हो गई? है उनकी संतान, बिना शादी के भी संतान। आप कहोगे बिना शादी के तो नाजायज औलाद होती है, लेकिन मेरा महावीर नाजायज थोड़ी, वो तो जायज इंसान है, जायज भगवान है। हाँ, उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र वो जो आज स्टेज पर बैठे हैं, और एक पुत्र वो जो नीचे बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, आपसे कोई पूछेगा आप किसके वंशज हैं? फलाने चंद, फलाना पाटनी, फलाने कासलीवाल, फलाने गोधा, ये मत बताना। जब भी कोई पूछे किसके वंशज हो, छाती चौड़ी करके कहना हम भगवान महावीर के वंशज हैं, भगवान महावीर के वंश में हमने जन्म लिया। गौरव के साथ कहना महावीर के उनके 2 पुत्र हुए, एक श्रमण और एक श्रावक। ध्यान रखना, उन्होंने अपनी वसीयत विरासत को बांट करके गए भगवान महावीर। 3 चीज तुम्हें दी और 3 चीज हमें दी। ध्यान रखना, सपूत कौन होता है? जो अपनी पिता की वसीयत को आगे बढ़ाया करता है, वृद्धि किया करता है। कपूत कौन होता है? जो पिता के द्वारा दी हुई संपदा का सर्वनाश किया करता है। अब आज फैसला करना है इस पंडाल में कि कपूत कौन है और सपूत कौन है। हमें भगवान महावीर ने, मेरे पिता ने 3 चीज दी थी, पिच्छी, कमंडल, शास्त्र। आज इस पंचम काल में भी उनके मुनि रूपी बेटे 3 चीज संभाले हुए हैं। ध्यान रखना, पिच्छी भी हमारे हाथ है, कमंडल भी हमारे साथ है, और जिनवाणी हमारे हृदय में बैठी हुई है। ध्यान रखना, ये हमारे पिता की वसीयत है। ध्यान रखना, महाश्रमण भगवान महावीर की वसीयत है, ये हमें प्राप्त हुई है। और हमने इन 2600 वर्ष में हम जैसे पुत्रों ने उनकी वसीयत को बढ़ाया है। आज सुबह से शाम गाड़ी लेकर निकल जाओ तो शाम तक आपको 400 पिच्छी के दर्शन हो सकते हैं। ध्यान रखिए, इतना सौभाग्य तुमने अर्जित किया है। पिच्छीधारी संत बन सकते। एक और ये संत की लाइन में पीछे बैठे हैं, आज कपड़े में हैं, कल महावीर के पुत्र बन करके खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखना, सोचना, कई लटके पड़े हैं, उनके भाग्य में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कई ऐसे वीर हैं, कई जवान कहता है कि मैं देख रहा हूं, बूढ़ा कहता है क्या देखना, मैं तो दिख रहा है मुझे, तो भविष्य मेरा जीवन क्या हुआ करता है। ये वसीयत है भगवान महावीर की, हमने आज भी संभाला है, उसमें वृद्धि की है। अब नंबर है आपका। आपको भी 3 चीज दी थी भगवान महावीर ने, लोटा, डोरी, छन्ना। कहाँ है? पानी छान कर पीते हो? बिस्लरी पीते हो? नहीं, पानी छान के पीते हो ना, जीवाणी करके पीते हो ना। है पहले का जैन, रात्रि में जिसकी जैन कौन होता है मालूम है? सूर्य ढलते ही जिसकी रसोई घर बंद हो जाती है, वो जब तक सूर्य ना आए तब तक रसोई घर खुला नहीं करता है वो संपदा तुम्हारे पास, मेरे पिता की, मेरे महावीर की संपदा है। भक्ष भक्ष का ध्यान नहीं है, होटलों में खा रहे, जाकर ढाबे में खा रहे हो। महावीर की वसीयत है। विचार करिए, आपकी रसोई में ऐसी चीजें आ गई हैं जिसे महावीर ने मना किया है। ध्यान रखना, कहाँ है? बोलो एक बार ईमानदारी से। पंचम काल में साधु आज भी 90% चरित्र निर्वाहन कर रहा है। 10% स्खलन हो सकता है, शारीरिक कमजोरी है, सहनन नहीं है। आप कितने प्रतिशत पाल रहे हैं? आपसे प्रश्न है। श्रावकाचार कितना पाल रहे हैं आप? 10% तो छोड़ो, 1% भी तुम्हारे जीवन में नहीं है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। आपसे पूछा था ना, जो वसीयत, जो संपदा में वृद्धि करे वो सपूत होता है। आगे डैश डैश डैश, समझ जाइए आप, आपने क्या वृद्धि की है अपने जीवन में, सोचना है आपको।
कदम बढ़ाए हैं आगे? नहीं बढ़ाए ना। क्यों नहीं बढ़ाए? क्यों शादी का कार्ड आता है उस पर लिखा रहता है कि जैनों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है? वो क्यों शादी के समारोह में जब तुम जाते हो तो एक अजैन कहता है कि आओ दिन में भोजन की व्यवस्था है, आप कहते हमको तो चलता है। ये वसीयत है तुम्हारे महावीर की। ये धर्म लेकर के जा रहे हो, ये ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हो, ये वृद्धि कर रहे हो हमारे महावीर के वंश की। ये तुमने उनकी विरासत में अभिवृद्धि की है अपने जीवन में। विचार करिए, कहां गई वो वसीयत? यदि जैन खड़ा हो जाए तो अदालत में गवाह की जरूरत नहीं पड़ा करती थी, और आज जैन खड़ा हो जाए तो अदालत तो छोड़ो, तुम्हारी बीवी को तुम पे पूरा विश्वास नहीं है। ध्यान रखना कि तुम ईमानदार जीवन जीते हो, तुम्हारी औलाद तुम पर विश्वास नहीं करती है। विचार करिए आप, कहां गई मेरे महावीर की वह संपदा? क्या किया उसका आपने? लड़ाई झगड़े, पंथवाद, संतवाद, जातिवाद बांट दिया, महावीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक बात ध्यान रखना, संत संत होता है, यदि दिगंबर संत ना 20 पंथ होता ना 13 पंथ होता है, वह तो निर्ग्रंथ पंथ का पथिक हुआ करता है। आज हम संतों ने जोड़ रखा है समाज को। हम किसी भी परंपरा में दीक्षित हो जाए, दिगंबर समाज का सन्यास वो सन्यास है कि हमारे कोई भी पंथ के लोग हों, चाहे 20 हो चाहे 13 हो, मुनि महाराज उनके वही हुआ करते हैं। मुनि महाराज नहीं बटा करते हैं। मुनि वही है, चर्या वही है, वही 28 मूल गुण है, वही उनका चरित्र है। पूजन पद्धति में लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारे चरित्रों में कभी कोई लड़ाई नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, आज भी उस वसीयत को संतों ने संभाल रखा है। क्या वसीयत देंगे आप? नश्वर शरीर के त्याग से पहले आपकी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी। एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ता है, अपनी जरूरतों को काट करके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो देता है। मैं आज आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप अपनी औलाद को क्या देकर जाएंगे? औलाद को बुरा तो सबको ही बोलते हैं, बहू को बुरा तो सबको ही बोलते हैं, बच्चों को बुरा तो सब बोलते हैं। ये लोग कहना नहीं मानते, ये जिद्दी हैं, ये बेकार हैं, अच्छी औलाद नहीं है। आप उन्हें क्या देकर जा रहे हैं? प्रश्न है मेरा आपसे। मान्यवर, मालूम है, आज मुझे याद आता है वो समय वो वक्त, एक व्यक्ति एक बहुत अच्छा संभ्रांत व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे चरण पकड़े और रोने लगा। मैंने कहा, संत के पास आकर रोते क्यों? बोले, महाराज